इस वीडियो में आपको पता चलेगा जब आप अपने कोर्सेज को सेल कर रहे हैं या अपने ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस के बारे में प्राइसिंग स्ट्रैटेजी आप तैयार कर रहे हैं, तो कौन से ऐसे 7 चीज़ है जो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा और 7 स्टेप्स मैं आपको बताऊंगा जो आपको मदद करेगा अपनी प्राइसिंग को बेहतर बनाने में, ताकि आपका प्रॉफिट भी अच्छा हो और आपके स्टूडेंट को भी बेनिफिट आप पास ऑन कर सकें। नमस्ते, मैं ओम बिश्रा, तो स्वागत है आपका टीच मोर पे। जैसे आप जानते हैं कि टीच मोर के माध्यम से आप अपने कोर्सेज को बहुत ही आसानी से लॉन्च कर सकते हैं और अपने कोचिंग बिजनेस को, ऑनलाइन कोचिंग बिजनेस को और भी ग्रो कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी टेक्निकल नॉलेज। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि चार्ज क्यों करना है, लोग मेरे कंटेंट के लिए पे करेंगे। आपको हमेशा ये रहता है कि मुझे भी ये हुआ था जब भी मैंने अपना पहला कोर्स लॉन्च किया था। मुझे लग रहा था कि एम आई गुड इनफ, मेरा कंटेंट अच्छा होगा या नहीं होगा, मेरे कंटेंट के लिए कौन पे करेगा, कोई पे करेगा तो कितना पे करेगा, 100, 200, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, यू नेवर नो। तो आप खुद को जब जज करते हैं थोड़ा सा हड़बड़ाया जाते हैं। दूसरे को जब आप सोचते हैं कि नहीं, इनका कंटेंट बहुत बढ़िया है सो इट इज वर्थ इट, देन इट्स फाइन। बट आप जब खुद कंटेंट सेल करना चाहते हैं, कोर्सेज सेल कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लैक करता है, ये सबको होता है। इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो मैटर करता है, क्योंकि आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं है तो दूसरे को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस कैसे होगा। सो यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस ऑन योरसेल्फ। ऐसे नहीं कि ओवर कॉन्फिडेंट होना है, ज्यादा बोस्ट करना है, ऐसा कुछ नहीं है। बट यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इनफ कि जो स्किल आप सिखा रहे हैं अपने ऑडियंस को, दैट इज वर्थ इट। एंड आप जो नॉलेज या एक्सपर्टीज पास ऑन कर रहे हैं उससे आपके ऑडियंस को बहुत फायदा होगा। एंड उसी के साथ साथ आपको क्या करना है, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स है, गूगल में जाइए, अलग अलग वेबसाइट्स में जाके देखिए कि आप जिस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बना रहे हैं उस कंटेंट का जो कोर्सेज बनाए गए हैं उसके ऊपर उसका प्राइसिंग कैसा है। इंडिया बेस्ड ऑथर का भी आप चेक कर सकते हैं, जो ग्लोबल बेस्ड ऑथर्स हैं उनका भी चेक कर सकते हैं, डॉलर में चेक कर सकते हैं, यूरो में चेक कर सकते हैं, रुपी में चेक कर सकते हैं, क्योंकि आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगा कि मैं जो कंटेंट बनाऊंगा उसमें इतना जो है एक स्टैंडर्ड प्राइसिंग होता है। आपको एक प्राइसिंग ब्रैकेट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे अगर 50 रुपए होता है, यहाँ पे अगर 300 रुपए होता है, तो आप देख पाएंगे कि $50 में यहाँ पे अगर पकड़ता हूँ या $300 अगर होता है, तो यहाँ पे आप एक फिगर आउट कर पाओगे, ठीक है, $50 to $300 के बीच में ही मेरा जो प्राइसिंग रहेगा। आई विल बी एबल टू, अगर मैं कोर्सेज को सेल करता हूँ या क्रिएट करके उसको पब्लिश करता हूँ, सो आई विल बी एबल टू गेट मोर एंड मोर पीपल। एंड उसी तरीके से जैसे मैंने बताया कि जब भी आप अपने इंडस्ट्री के कोर्सेज को रिसर्च करेंगे, आपको एक फेयर आइडिया हो जाएगी कि प्राइस ब्रैकेट क्या है, और उसी प्राइस ब्रैकेट में अगर आप प्ले करते हैं, अगर आप अपने कोर्सेज को ऑफर करते हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल हो जाता है। एटलीस्ट आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट तो मिल ही जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं कि $50, $300 या 5,000, 10,000 के बीच में आपको रहना है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपना प्रॉफिट भी देखना पड़ेगा, आपको अपना खर्चा भी देखना पड़ेगा। आप खर्चा किए जा रहे हैं, प्रॉफिट नहीं हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो फिर फायदा है? फायदा नहीं है, क्योंकि अगर आप खुद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे फाइनेंशियली, तो आप दूसरों को कैसे मदद कर पाएंगे? बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट टू क्रिएट कंटेंट, और वहां से अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलता है, फाइनेंशियल बेनिफिट नहीं मिलता है, सो इट्स आपको बाद में खुद के ऊपर डाउट होगा, खुद ऐसा लगेगा कि इज इट रियली वर्थ इट। सो ऐसा नहीं करना है। आपको हमेशा अपना कॉस्ट जो है, अगर आप खुद वीडियोस बनाते हैं, आपका आवरली रेट आपको पता होना चाहिए, और आप किसी को एडिटर को हायर करते हैं या फॉर एग्जांपल किसी ग्राफिक डिजाइनर को हायर करते हैं, या आप कोई सॉफ्टवेयर का लाइसेंस लेते हैं, उसका कॉस्ट आपको फैक्टर इन करना पड़ेगा, और वहां पे देखना पड़ेगा कि मुझे 30% यहाँ पे प्रॉफिट करना है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप अगर देखते हैं कि आपका खर्चा होता है 3,000 रुपीज, ठीक है, जस्ट फॉर रैंडम मैं एक नंबर ले रहा हूँ, 3,000 रुपीज, और वहां पे आप ओवरहेड जो भी खर्चा होता है वेबसाइट का, प्रमोशन का, और भी आपका 6,000 रुपए जो है आपका इन्वेस्टमेंट हो रहा है एक कोर्स के अंदर, तो आपका कितना खर्चा हो रहा है? 9,000 रुपए। तो 9,000 रुपए अगर आपको रिकूपरेट करना है, इसके ऊपर अगर आपको 50% प्रॉफिट कमाना है, तो उसमें कितना होगा? 13,500। तो 13,500 रुपए अगर आपको कमाना है, तो 13,500 आप एक स्टूडेंट से अगर लेना चाहते हैं तो उसको चार्ज करना पड़ेगा 13,500। अगर 10 स्टूडेंट से आप कमाना चाहते हैं तो 1350। अगर 100 स्टूडेंट को अगर आप सेल कर पाते हैं तो 135 रुपीज। तो इसी तरीके से आपको एक प्राइस एनालिसिस आप फिगर आउट करना पड़ेगा। उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितने पानी में हैं। उसके बाद आप एनालाइज कर पाएंगे अपने प्रोडक्ट डिमांड मैट्रिक्स में। तो बहुत ही सिंपल चीज़ है, मैं आपको मैनेजमेंट का कोर्स नहीं करवा रहा हूँ, बट इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। तो यहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा कि हाई वैल्यू हाई कंजम्पशन, हाई वैल्यू लो कंजम्पशन, लो वैल्यू हाई कंजम्पशन, लो वैल्यू लो कंजम्पशन। तो हाई वैल्यू हाई कंजम्पशन यानी जब भी आप जो फोन परचेज करते हैं तो वो हाई वैल्यू, और सबके पास मोबाइल है तो हाई कंजम्पशन है। और हाई वैल्यू लो कंजम्पशन यानी फरारी है, तो फरारी तो करोड़ों में तो बिकता नहीं है, करोड़ों यूनिट्स में तो बिकता नहीं है, पर उसका प्राइस करोड़ों में होता है, तो वो हाई वैल्यू लो कंजम्पशन हो जाता है। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो लो वैल्यू हाई कंजम्पशन है, फॉर एग्जाम्पल पॉलीथीन का जो प्लास्टिक बैग होता है विच यू शुड नॉट यूज, बट जो बिकता है वो क्या होता है, वो लो वैल्यू है बट हाई कंजम्पशन होता है। उसी तरीके से लो वैल्यू लो कंजम्पशन, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका स्पेशलिटी गुड्स हो जाते हैं,
घर में जो फोटो फ्रेम लगाते हैं उसका उतना वैल्यू नहीं होता ना, ठीक है आप लगा रहे हो, नहीं लगाने से भी चलता है, और उसका कंजम्पशन भी कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। तो यहाँ पे आपको फिगर आउट करना पड़ेगा जो कंटेंट या जो कोर्स आप सेल कर रहे हैं वो किस क्वाड्रेंट में आता है, क्योंकि उसी हिसाब से हाई वैल्यू हाई कंजम्पशन में आप प्राइसिंग ज्यादा रख सकते हैं, हाई वैल्यू लो कंजम्पशन में भी आप प्राइसिंग ज्यादा रख सकते हैं, पर अगर आप लो वैल्यू हाई कंजम्पशन में अगर प्राइसिंग ज्यादा रखेंगे तो उतना सेल नहीं होगा। तो इसी तरीके से आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट या कोर्स किस क्वाड्रेंट में आता है। नेक्स्ट हो जाता है कि आप अपनी ऑडियंस को कैसे अट्रैक्ट करेंगे, मार्केटिंग का कॉस्ट कितना आ रहा है आपको, ऑर्गेनिक ट्रैफिक मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को हायर करते हैं उसका कितना कॉस्ट आता है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हो जाता है आप ड्रिप कंटेंट का सहारा ले सकते हैं, यानी फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट स्टेज जो है या फर्स्ट आधे घंटे का कंटेंट जो है, अगर आप सोचिए 10 घंटे का कंटेंट आपने तैयार किया है, आधे घंटे का कंटेंट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके बाद 2 घंटे का कंटेंट अगर आप एक्सेस करना चाहते हैं या फॉर एग्जाम्पल इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो उसमें आपको 10,000 देना पड़ेगा, और अगर आप एक्सपर्ट लेवल का कोर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए 50,000 देना पड़ेगा। तो आपने क्या किया, ड्रिप कंटेंट के माध्यम से या टियर सिस्टम के माध्यम से सेग्रीगेट कर दिया कि फ्री कंटेंट लो, यूज करके देखो, अगर आपका फायदा होता है फिर मेरे जो पेड कंटेंट है वहां पे आके उस कंटेंट को कंज्यूम करो और अपना जो करियर है उसको बेहतर कर सकते हो, या अपना जो बेनिफिट है वो आप बेनिफिट पास ऑन करेंगे अपने ऑडियंस तक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में आपको पता चला कि कैसे आप इस स्किल के माध्यम से अपने बिजनेस को, कोचिंग बिजनेस को आसानी से ग्रो कर सकते हैं, उसको बेहतर बना सकते हैं। तो उसी के साथ साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसी के साथ साथ आप अपने कोर्सेज को बहुत ही आसानी से लॉन्च कर सकते हैं, हजारों लाखों स्टूडेंट तक उसको सेल कर सकते हैं टीच मोर के माध्यम से। तो आज ही रजिस्टर करें टीच मोर पे।